आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x² + 6x + 5 सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का यूज करना है, इसके पहले आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालना था, आपने निकाल लिया। जनरल फॉर्म में देखना था, कंपेयर करना था जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म में आपने बना लिया और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाली। देन x² + 6x + 5, अब आपको इसका क्या कर रहे हैं, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ हमको फॉर्मूला का यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है, x = -b, अभी बताया था ना आपको, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देख के डरना नहीं है, हमने बार बार बताया, ये आपको प्रॉफिट देके जा रहा है कि एक बार में ही आपको दो भी वैल्यू, दो भी रूट आपके निकाल देगा, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, हमको देखने डरने घबराने की कोई बात नहीं है ना। दो फॉर्म मिलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसे देखना है जनरल फॉर्म में है कि नहीं, मतलब जो अभी हमने किया, जो अभी क्वेश्चन 1 में किया वो हमको करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको बताया, लेकिन इसको रब करते हैं, ध्यान दो, पहले लिखते हैं क्वेश्चन। आपको हमको फॉर्मूला बताना था, इसलिए बता दिए ताकि आप ध्यान रखो उस चीज को। x² + 6x + 5 = 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में किया था पहले वही करते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। ये हर बार लिखना है, ठीक है, सिस्टमेटिक जैसा लिखा जाता है ना वो है। विथ, किससे कंपेयर करोगे, जस्ट इसके नीचे देखते हैं, ax² + bx + c = 0, v के, देखो जस्ट उसके नीचे नीचे लिख रहे हैं हम, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये बिल्कुल किसमें है, जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। तो फिर देयरफॉर a = b = एंड c = क्या निकलेगा, a = क्या है, जहां पर कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है, 1 लिख दिया, b के प्लेस पे 6 है एंड c के प्लेस पे 5, मिल गया तीनों, ठीक, तीनों भी वैल्यू मिल गई। तो अब ये जो तीनों वैल्यू मिली, तो सबसे पहले देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac = चलो b² क्या है, b आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस क्या है आपका 4 × a आपका 1 है, बस आपको वैल्यू पुट करते जाना है, कुछ नहीं करना। देखो 6 लिख दिया हमने, = 6 6 36 माइनस 4 5 से कितना होता है 20, 21 से 20 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 16। देयरफॉर आगे ना b² - 4ac = 16, ये हमारा एक निकल के आ गया। अब ये b² - 4ac क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, बता चुके हैं हमने, एग्जांपल में बताए हैं, है ना। जो आपका जो फॉर्मूला है उसमें ही तो है, तो ये इसे कहते हैं स्मार्टली सॉल्यूशन। पहले हमने b² - 4ac निकाल लिया, बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नाउ, देयरफॉर x = पहले फॉर्मूला लिखना याद रखना, -b प्लस माइनस √ ऑफ, यही b² - 4ac यहाँ आएगा, ठीक है। इसी में ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, और नीचे में क्या है आपका 2b, क्लियर है। चलिए इधर आ जाइए, अगेन x² - b। अब देखो बहुत ध्यान दो, हमने इसके पहले बताया -b है, जो भी वैल्यू b की आएगी, b की वैल्यू 6 है तो वो -6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको ब्रैकेट में करेंगे, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर फिर बाद में प्लस होंगे, लेकिन माइनस को हमको छोड़ना नहीं है। तो x² - 6 हो गया, b की वैल्यू 6 है और माइनस आपका ऑलरेडी है तो -6 हो गया, ओके। देन प्लस माइनस b² - 4ac हमारा वैल्यू निकला था 16, ठीक है। देखो कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, इतना बड़ा दिखने वाला कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पहले हमने ये इसे निकाल लिया, बाद में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब 2 × a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 1, a b c की एक बार वैल्यू निकाल लिया ना, आपको फिर ऊपर कहीं देखने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, ना x से ना y से ना कुछ से ना कुछ से, क्योंकि आपको ऑलरेडी फॉर्मूले में मिल रहा है, बस ये मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, x = -6, देखो ये प्लस माइनस है और ये √ 16 है, तो क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा ना, 4 4 से 16 होता है, बस सीधे सीधे 4 लिख दीजिए, 2 1 2, ये हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लस के पार्ट में, एक माइनस के पार्ट में। तो चलिए देखो x = -6 + 4 अपॉन में 2 एंड x = -6 - 4 अपॉन में 2, ये -6 ही रहेगा ना, ये कन्वर्ट नहीं होगा, जो जो यहाँ की वैल्यू है वही आपकी 2 पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, बाकी सबके सब सेम रहेंगे। अब चलिए देयरफॉर x = क्या निकलेगा आपका, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है, तो क्या होगा -2, ओके, -2 अपॉन 2 एंड
यार x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो -10/2 माइनस क्यों आएगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, ठीक है। जैसा जो डिजिट में है वो आपको करना है। तो चलो इसे काट दीजिए, 2 1 2 2 1 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर भी माइनस साथ में तो माइनस रहेगा ना, तो दोनों की वैल्यू निकल गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड अगेन x इज इक्वल टू -1। आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 एंड -5। इनबॉक्स करना है, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व। कितना इजी है ना, एक एक सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट बताया, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो इधर। तो देखो क्वेश्चन 1 में हमने आपको सॉल्व कराया था, फॉर्मूला रखे सेम है बिल्कुल। अब ये जितने भी है ना, आपके जितने भी 6 क्वेश्चन सेम सॉल्व करने हैं। चलो करते हैं। x² - 3x - 2 आपका क्या है देखना है, जनरल फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ये पहले क्वेश्चन लिख दिया है कि लिखेंगे कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ, इसके नीचे जस्ट लिख रहे देखो, x² + bx + c = 0। अभी आपको सब सेम मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आएंगे ना तब समझ में आएगा। तो ठीक है, ये तो आपको मिल गया। तो देयरफॉर हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a = 1, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 1 रहता है। b = -3, याद रखो -3 है, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो c = भी आपकी -2 है, तो इसे भी हमने ब्रैकेट में कर, ठीक। देयरफॉर अब b² - 4ac निकालेंगे, तो b² मतलब -3। अब देखो हमने क्या कहा था, b² है, ठीक है, तो -3 अब -4, a आपका 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड c आपका -2 है, तो इसे भी ब्रैकेट में। जहां तक हो तो माइनस की चीजें है ना, आप ब्रैकेट में करते जाइए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होता। अब देखिए -3 तो क्या होगा आपका 3 3 9, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा ना, 3 3 9। अब देखिए यहाँ 4 1 4, 4 2 कितना होता है 8, और ये जो माइनस माइनस ये आपका हो गया प्लस। आ गया क्या इजीली आंसर? आ गया। पूरा आंसर नहीं आया, ये आ गया 17, मतलब b², देयरफॉर b² - 4ac = आपका 17 आ गया। एक हमारा मिल गया। इनबॉक्स कर लिया करो तो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। अब देयरफॉर अब क्या सॉल्व करेंगे, सीधे फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। देयरफॉर -b, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, ठीक है। तो 4ac हमको मिल गया, b² - 4ac ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सिस्टमेटिक लिख लेंगे, x = -b है, ठीक है, तो -b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू -3। तो देखो ये माइनस हम अलग लिखेंगे और -3 हम अलग लिखेंगे, याद रखना, आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस √ b² - 4ac हमारा 17 आया, बस सीधे सीधे लिख दो, और 2 × a की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक। अब यहाँ पे चलते सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x = -3, ठीक है, आपको क्या दिया है, -b है ना, -b है, तो ये -3 लिया है हमने, तो -3 और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन पहले जो है जैसा है वैसा ही लिखोगे, ब्रैकेट में करके माइनस वाली वैल्यू को पहले ब्रैकेट में लिखो, बाद में आप सॉल्व करो। ये निकल गया। अब आपका आता है प्लस माइनस √17 और 2 1 से तो 2 ही होता है, ठीक। बस अब दो वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, = 3 + √17/2 एंड x = 3 - √17/2। समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा ना? प्लस और माइनस की वैल्यू तो अलग अलग निकालना है, बस बाकी तो कुछ नहीं करना है। समझ आ गया? तो ये हमारी दो वैल्यू निकल गई, बस और कुछ करना है क्या इसमें? कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारी मेन वैल्यू है। Therefore 3 + √17/2 and 3 - √17/2 are roots of given quadratic equation। हो गया सॉल्व। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ये चीज ही है। अब इसके बाद थोड़ा हार्ड होगा तो समझाएगी, ये सॉल्व कर लीजिए ना।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये चीजें आपको पता है ना, सेम सेम करना होता है, इसलिए हमने लिख लिया। तो ये सॉल्यूशन में हमने यही क्वेश्चन फिर से लिखा और उसके बाद क्या किया, कंपेयरिंग अबाउट ईच विद x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर आपका m दिया है ना, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ये लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दोनों आप ऐसा भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है वैल्यू आपकी a, वेरिएबल्स आपके m है, तो हम यहाँ पर m भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -7 हो गई वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac निकालने के लिए ये आपका हो गया 2² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7। आगे सॉल्व कीजिए इसे, तो 2 2 सा 4, ठीक है, एंड 3 7 सा 21, ठीक है, 7 3 सा 21 होता है एंड 21 4 सा 84। अब देखो यहाँ कौन सा सिंबल है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। क्लियर, अब पूरा कर दिया हमने, सॉल्व हो गया 88 मीन्स देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 88। क्लियर है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट था हमको उसकी वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, फॉर्मूला में। तो क्या है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही है, ठीक। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाइए इधर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर -b है तो ध्यान दो, -b है, माइनस का सिंबल आपका नहीं हटेगा, ठीक है, तो पहले हमने माइनस लिख दिया। अब b की वैल्यू आपको क्या मिली है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस माइनस आपको b² माइनस 4ac हमने निकाला है ऑलरेडी 88, लेकिन वो अंडर रूट रहेगा, याद रखो अंडर रूट को आपको नहीं हटाना है, ठीक। अब ये हो गया, अब देखिए अपॉन में आपका आता है 2 इंटू मल्टीप्लाई, जो a की वैल्यू आती है हमारी 3, a की वैल्यू 3 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको इजी लग रहा है कि नहीं, हार्ड लगे और ज्यादा क्लियर करते हैं। ओके, देन ये हो गया। अब देखिए ये 88 इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या है कुछ कुछ चीज ऐसे कॉमन निकलेगी वो बाहर आ जाएगी, और शॉर्ट करेंगे तो हम और सिंप्लीफाई होकर आंसर मिलता है। निकालिए 88 का, क्या निकालेंगे आप, 88 यहाँ लिखते साइड में, तो 88 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ओके, यहाँ पहले 88 का निकालते हैं, 2 44 सा हो गया, 2 22 सा हो गया, 2 11 सा। ओके, 11 से 11 जब तक ये 1 नहीं आता तब तक आप सॉल्व करते चलिए। आगे रूट 88 हो गया, अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, ये सब आपका अंडर रूट में, तो जो 2 का पेयर बन गया वो 1 होके बाहर निकल जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 22, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, रूट 88 का सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। चलिए अब उससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 रूट 22 अपॉन 2 3 6 हो गया। क्लियर, अब देखो ये दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में भी 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में भी 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन निकालेंगे बाहर, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 हमने ये कॉमन निकालेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो हम यहाँ -1 होगा कि नहीं, 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 होगा, क्यों -1 होगा, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो कुछ तो चीज हो ना, माइनस है तो 2 1 सा 2 हो रहा है। ओके, अब ये 2 भी आपका निकल गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 22। अब आपको बोले, आप कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखे 1, यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ हमको लिखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यू पता है किसके आगे हमारा 1 रहेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब अपॉन में आ गया आपका 6, ठीक है। चलो अब ये देखिए कितना सिंपलीफाई होता है, 2 1 2 एंड 2 3 6 कट हो गया, देयरफॉर -1, ठीक है। अब डायरेक्ट प्लस और माइनस का निकालते हैं, प्लस रूट 22 अपॉन में 3, ये x इज इक्वल टू है, एंड x इज इक्वल टू -1, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये आपका +22 और -22 होगा, क्यों, क्योंकि 22 की वैल्यू हमको ये 2 मिली है ना, इसके लिए हमको 2 सिंबल है, ये 2 सिंबल के हिसाब से निकालना है, तो ये हमारा निकल गया 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल गए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 प्लस 222/3 एंड -1 माइनस 22/3 इनबॉक्स कर लो आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे हम सॉल्व करते चल रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना कुछ भी नहीं है। हमने अब क्या पहले ही तो सॉल्व कर लेते, फिर बाद में रखा क्या, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये फैक्टर निकालना अभी हमने आपको बताया, इसके पहले फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, छोटे छोटे थे, ठीक है। फैक्टर निकालने से और सिंप्लीफाई हो जाता है तो और उसको छोटा कर लेते हैं तो छोटी छोटी वैल्यू समझ सामने आती है। क्लियर है, तो समझ में आ गया ना। तो सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला का ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते, ध्यान रखना कंपेयरिंग जो करते हैं इक्वेशन से, है ना, जनरल फॉर्म से, तो हमने ये x² + bx + c लिखा है, आप एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ m दिया है, वैल्यू वेरिएबल m है, तो आप m ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा लगता है। हमने इसलिए दोनों लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए और करके लिखा, ध्यान दो, ठीक है, नोट डाउन कर लो।